एक तरफ कश्मीर के जिहादी आतंकी हैं, दूसरी तरफ नक्सल आतंकी। इन दोनों तरह के आतंकियों को भारत का लोकतंत्र चुभता है, इसीलिए ये हमेशा चुनाव के दौरान वोट के सामने अपनी बंदूक की ताकत दिखाने की फिराक में रहते हैं। आज भी ऐसा हुआ, जब पहले राउंड की वोटिंग से 2 दिन पहले एक हमला जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुआ, दूसरा हमला नक्सलियों ने बस्तर के दंतेवाड़ा में किया, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से बीजेपी के एक विधायक की हत्या कर दी। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। बस्तर में नक्सलियों ने यह हमला उस समय किया जब विधायक का काफिला चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था। पहले आईईडी ब्लास्ट से विधायक की गाड़ी उड़ाई, फिर ब्लास्ट के बाद उन पर गोलाबारी की। नक्सलियों के इस हमले ने मई 2013 के उस हमले की याद दिला दी जब बस्तर में ही इसी तरह से हमले में 27 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल भी शामिल थे। आज नक्सलियों ने बीजेपी के विधायक भीमा मांडवी को निशाना बनाया। शाम को दंतेवाड़ा जिला में कुआकोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामगिरी क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 पीएसओ कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में एसपी और अन्य बल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल को निरीक्षण करके जो शहीदों को या जिसका डेथ हुआ उनके शिनाख्ती करने की कार्रवाई कर रहा है और बाकी जो अभी तक जो जानकारी अनुसार अन्य किसी का कोई नुकसान होने का कोई खबर नहीं है। फिर भी घटनास्थल के आसपास पूरा सर्चिंग जारी है और प्राथमिक जानकारी ये प्राप्त हुआ अभी। देखिए घटना भी थोड़ी देर पहले हुआ है। पहले प्राथमिकता से हम उधर जो जिसका डेथ हुआ है उनका डेड बॉडी को तत्काल उधर से इवैक्यूएट करके जिला मुख्यालय तक लेकर बाकी जो कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकता है। यदि कोई इंजर्ड है उनके इलाज की प्राथमिकता है। इसके पश्चात पूरा घटना की समीक्षा की जाएगा, कैसा हुआ क्या हुआ। अभी तो प्राथमिक जानकारी जो मिला उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी तक जो जानकारी उसी अनुसार जो गाड़ी जिसमें माननीय विधायक जी बैठे थे उसी गाड़ी आईईडी के चपेट में आया है। काफ़ी पावरफुल इम्पैक्टफुल आईडी लग रहा है। काफ़ी बड़ा एक गड्ढा क्रिएट हो गई, क्रैटर क्रिएट हो गई और फायरिंग होने का भी जानकारी भी मिला नहीं है। घटनास्थल में एसपी पहुंच गई है, पूरा समीक्षा कर रहा है, तत्पश्चात ही पूरा जानकारी मिलेगा। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के दौरान भी नक्सलियों ने बड़े हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ एक हमले के अलावा उन्हें नाकामी ही हाथ लगी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर तो नक्सली ज्यादा ही बौखला जाते हैं। जिस दंतेवाड़ा में आज नक्सलियों ने हमला किया वो बस्तर लोकसभा सीट में आता है, जहां पर 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। हम आपको उन बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के बारे में भी बताते हैं जिन्हें नक्सलियों ने निशाना बनाया। भीमा मंडावी पूरे बस्तर इलाके में बीजेपी के इकलौते विधायक थे। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने उन्हें विधायक दल का उपनेता बनाया था। हाल के चुनाव में बस्तर इलाके की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। दंतेवाड़ा के ही रहने वाले मंडावी 2008 में पहला चुनाव जीते थे। 2013 में वो चुनाव हार गए थे। 2018 में जीत से उन्होंने फिर वापसी की थी। भीमा मंडावी की छवि कट्टरवादी हिंदू नेता के तौर पर रही है। लंबे समय तक वो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे। बीजेपी के आदिवासी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी वो रहे। इस समय भीमा मंडावी बस्तर में बीजेपी के कैंडिडेट बैदूराम कश्यप के प्रचार में जुटे हुए थे। दंतेवाड़ा में बड़ा हमला कर नक्सलियों ने 11 अप्रैल के बस्तर सीट के चुनाव में बाधा डालने का मंसूबा दिखाया है। 6 जिलों में फैली बस्तर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें दंतेवाड़ा, कोंटा, बीजापुर और नारायणपुर में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि बस्तर, चित्रकोट, कोंडागांव और जगदलपुर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। माओवादियों ने पहले ही चुनाव बॉयकॉट का ऐलान किया था और बस्तर क्षेत्र में कई जगहों पर हिंसा की धमकी वाले पोस्टर लगाए थे। बस्तर लोकसभा सीट के चुनाव में सुरक्षा देने की चुनौती कितनी बड़ी है, इसे जरा कुछ आंकड़ों से समझिए। 11 अप्रैल की वोटिंग के लिए 80,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पोलिंग बूथों और सुरक्षा कर्मियों के कैंपों की ड्रोन से पेट्रोलिंग की जा रही है। बस्तर के 1879 पोलिंग बूथ में 741 बूथ अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। बस्तर के इन अति संवेदनशील बूथ में 223 सुकमा में और 157 दंतेवाड़ा में है। बस्तर में नक्सली हमले की आशंका पर 289 पोलिंग बूथ की जगह तक बदलनी पड़ गई। बस्तर के 159 बूथ पर पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है।
क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है? अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं अपने अधिकारियों से। वहाँ पर उसमें सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट नहीं था, तो अभी हमारे अधिकारी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसके बाद मैं आपको कोई निश्चित सूचना बता पाऊँगा। जानकारी ये मिल रही है कि जो सुरक्षा के लिए लगाए गए थे डीआरजी के जवान, वो शहीद हुए हैं। क्या सीआरपीएफ का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया जा रहा है उस इलाके में? हमारी फोर्स वहाँ जा रही है, हमारे अधिकारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा। नक्सलियों का कितना खतरा है, क्योंकि पहले फेज का भी चुनाव है बहुत सारे एलडब्ल्यू इलाके में। आप लोग किस तरीके से उस पूरे इलाके के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सीआरपीएफ फोर्स कोऑर्डिनेटर है जो बाहर से फोर्सेस इंडक्ट होती हैं और पहले फेज़ ऑफ इलेक्शंस के लिए सभी फोर्सेस इंडक्ट हो चुकी हैं।